देवी मां के हर रूप की अलग महिमा है। इसीलिए तो नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। लेकिन इस नवरात्रि के दूसरे ही दिन देवी के दूसरे और तीसरे स्वरूप की संयुक्त उपासना करनी होगी। तो देखिए इस नवरात्रि कैसे करें मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की उत्तम उपासना। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। देवी मां दुर्गा को पूजने और उनकी उपासना के दिन आ गए हैं। मां के स्वरूपों के पूजन से आपके सारे दुख दूर होते हैं। इस बार के नवरात्र हैं बहुत खास। देवी मां दुर्गा जल्दी सुनेंगी आपकी प्रार्थना। मातृ रूपेण संस्थिता। नवरात्र का दूसरा दिन बरसाएगा मां का आशीर्वाद। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन सही मायनों में इस बार बहुत खास रहने वाला है। इस बार नवरात्र का दूसरा दिन देवी मां के 2 स्वरूपों की कृपा दिलाएगा। जी हां, खुश हो जाइएगा और लग जाइएगा मां का आशीर्वाद पाने की जतन में, क्योंकि इस बार नवरात्र का दूसरा दिन खास है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार के नवरात्र क्यों खास है। नवरात्र का दूसरा दिन खास है। इसी दिन द्वितीय तिथि होगी, लेकिन इस बार तृतीय तिथि भी इसी दिन पड़ेगी। नवदुर्गा के दूसरे और तीसरे स्वरूप की उपासना इस बार एक ही दिन होगी। सुबह मां ब्रह्मचारिणी की और शाम को मां चंद्रघंटा की आराधना करें। तो आइए आपको बताते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के नियम। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र पहने। मां को सफेद वस्तुएं अर्पित करें, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। स्वाधिष्ठान चक्र पर ज्योति का ध्यान करें या उसी चक्र पर अर्धचंद्र का ध्यान करें। मां ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः का जाप करें। जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की। मां चंद्रघंटा की महिमा क्या है, ये पहले हम आपको बताते हैं। सिर पर घंटे के आकार के चंद्रमा की वजह से इनको चंद्रघंटा कहा गया। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। इनकी उपासना करने से साहस की प्राप्ति होती है और भय का नाश होता है। पाचन तंत्र की समस्याएं दूर होती हैं। मंगल संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए इनकी उपासना अचूक है। जाति रूपेण संस्थिता। तो हमने आपको मां चंद्रघंटा की महिमा के बारे में बताया। उनकी पूजा उपासना के नियम हम आपको आगे बताएंगे। देवी मां का तीसरा स्वरूप है मां चंद्रघंटा, जिनकी उपासना इंसान को भयमुक्त करके अपार साहस और पराक्रम से भर देती हैं। ऐसी मां चंद्रघंटा की उपासना की उत्तम विधि मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या कहती हैं आपकी राशियां। मेष, आर्थिक मजबूती आएगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद, भाग्य 87%। वृष, विदेश यात्रा का योग है, रुका हुआ धन मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। शुभ रंग भूरा, भाग्य 73%। मिथुन, धन के अपव्यय से अपने आप को बचाएं। रुका हुआ काम पूरा होगा। कर्ज का लेन देन फिलहाल ना करें। शुभ रंग नीला, भाग्य 49%। कर्क, किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी। जीवन साथी से किसी भी विवाद से बचें। धन का लाभ होगा। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य 77%। सिंह, पारिवारिक विवाद से आप बेचैन हो सकते हैं। संतान का ख्याल रखें। नौकरी में पदोन्नति होगी। शुभ रंग धानी, भाग्य 51%। कन्या, अपने खान पान का ख्याल रखें। कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा। विवाह तय होने का योग है। शुभ रंग क्रीम, भाग्य 68%। तुला, आपको मान सम्मान मिलेगा। धन के नुकसान से थोड़ा बचें। घर में अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग आसमानी, भाग्य 78%। वृश्चिक, अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। आर्थिक नुकसान से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। शुभ रंग लाल, भाग्य 54%। धनु, डूबा हुआ धन मिलेगा। परिवार में मंगल कार्य संपन्न होगा। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग हरा, भाग्य 89%। मकर, वाद विवाद से अपने आप को बचाएं। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य 64%। कुंभ, मुकदमों में सफलता मिलेगी। मन की स्थिति में अब सुधार होगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग नारंगी, भाग्य 71%। मीन, आर्थिक लाभ होगा। आपको वाहन का सुख मिलेगा। संतान की सेहत का ख्याल रखें। शुभ रंग सफेद, भाग्य 98%। देवी मां के जिस स्वरूप की उपासना से इंसान पराक्रमी बन सकता है, वो है मां चंद्रघंटा। तो आइए, आज मैं धर्म आपको देवी मां के इस दिव्य स्वरूप को प्रसन्न करने की उत्तम विधि समझाता हूं। इस विधि से उपासना करेंगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी मां चंद्रघंटा। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु
नवरात्र में देवी माँ को खुश करने के लिए लोग क्या जतन नहीं करते हैं, लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि माँ के स्वरूपों को उनकी उपासना से खुश तो किया जा सकता है, लेकिन उनके विशेष आशीर्वाद के लिए खास तरह की पूजा विधि होती है। ऐसे में माँ चंद्र घंटा को खुश करने के लिए भी उनकी पूजा उपासना की एक खास विधि है। वो विधि क्या है, ये हम आपको बताते हैं। इसलिए माँ चंद्र घंटा की पूजा में लाल कपड़े पहनना श्रेष्ठ होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन, लाल चुनरी या खीर समर्पित करना उत्तम होता है। इस दिन की पूजा से कुछ अद्भुत सिद्धियों जैसी अनुभूति होती है। अगर ऐसा हो तो उस पर ध्यान ना दें, साधना करते रहनी चाहिए। देवी माँ की उपासना से एक बात तय है कि आपको अपार शक्ति की अनुभूति होगी और ये शक्ति ही आप में साहस को बढ़ाएगी और आपके भय का नाश करेगी। तो माँ चंद्र घंटा की नियमों से उपासना करके आप भी उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन चिंता किस बात की, मैं फिर आऊंगा और मां के चौथे परम कल्याणकारी स्वरूप की महिमा समझाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।